पूरी दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चल गए। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन पर घोषित किया गया है। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। देश शोक में रहेगा 7 दिन तक। एक अपूर्णीय क्षति है ये। कल के सभी कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं, सरकारी कार्यक्रम भी रद्द हो चुके हैं। कांग्रेस पहले ही अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर चुकी है। तमाम नेताओं के दिल्ली पहुंचने की कोशिश चल रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वे बेलगावी से निकल चुके हैं और करीब 1 घंटे के भीतर वे पहुंच जाएंगे दिल्ली। विशेष विमान से वे वहां से रवाना हुए हैं। रात को 9:51 पर खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। काफी सारी उनको दिक्कतें थी। उम्र भी 92 वर्ष की उनकी उम्र थी। पीछे भी उनको एम्स में कई दफा भर्ती कराया गया और उनकी हार्ट सर्जरी भी यहां पर हुई थी और तमाम उनके मेडिकल ट्रीटमेंट तो यहां पर चल ही रहे थे। लेकिन इस बार कुछ सीरियस था, कुछ गंभीर था। 8 बजे तक खबर आती है कि उनको एम्स ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है। क्योंकि वैसे जब एम्स जाते थे तो रूटीन चेकअप या दूसरी चीज़ों के लिए ले जाया जाता था, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में एडमिट जब कराया गया तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंकाएं कुशंकाएं घर कर रही थी लोगों के मन में कि क्या है खबर, वे ठीक तो हैं। हालांकि एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन कोई जारी नहीं किया गया जिसके बारे में बताया जा सके कि आखिर दिक्कत क्या है। लेकिन डॉक्टर्स ने, जाहिर सी बात है कि तमाम प्रयास किए और सारे प्रयास जो हैं उसके बाद कह सकते हैं कि सारे प्रयास नाकाफ़ी ही साबित हुए, क्योंकि कुछ होने को कुछ और मंजूर था। तय था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने देश की सेवा की, उन्होंने अंतिम सांस 9:51 पर जब यह खबर आई कि वे हम सबको छोड़कर चले गए हैं, अंतिम सांस उन्होंने ली एम्स में। हार्ट सर्जरी भी उनकी यहां पर हुई थी और अब देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक देश में घोषित कर दिया गया है। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। तमाम बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें याद किया जा रहा है, ट्वीट किए जा रहे हैं उनके लिए। हमारे सहयोगी लगातार जो वीआईपी गाड़ियां जाएंगी सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाएगा। तो फिलहाल पुलिस की बड़ी संख्या बस किया गया है। इस पूरे के पूरे रोड को भी ब्लॉक किया गया है। यहां से किसी की भी आवाजाही इस समय उस पर मनाही है, उस पर रोक लगा दी गई है। शिवानी जी बताइए जी बताइए। तो फोन पर राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी से बात की है। सोनिया गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी से बात की है और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। घोषित कर दिया गया राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं पूरे देश भर में। दिल्ली एम्स में अंतिम सांस उन्होंने ली, 92 वर्ष की आयु। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी दुख व्यक्त किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी निधन पर शोक जताया। जेपी नड्डा ने भी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर शोक जताया। जैसे खबर मिली तो जेपी नड्डा भी एम्स पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैमिली इस वक्त एम्स में ही मौजूद है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी एम्स में ही मौजूद हैं और ढाढ़स बंधाया जा रहा है, क्योंकि उनके परिवार के मुखिया के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन केवल वे एक परिवार के मुखिया ही नहीं थे बल्कि देश के ऐसे रत्न वे रहे जिनके जाने पर आज पूरा देश दुखी है, गमगीन है और स्तब्ध हैं हर कोई उनके निधन पर। आर्थिक रूप से उन्होंने जो किया देश के लिए
उसे कोई भूल नहीं सकता, बल्कि आज उनके द्वारा जो उस वक्त कदम उठाए गए थे उनको याद किया जा रहा है। उस क्रूशियल समय में, उस मुश्किल वक्त में जो 91 का दौर था, उस वक्त उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए थे, उनकी तरफ से जो देश के लिए फैसले लिए गए थे, वित्त मंत्री के तौर पर जब फैसले लिए थे, पीवी नरसिम्हा राव ने जब उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर, उसके पहले सलाहकार थे उनके, आर्थिक सलाहकार, उसके बाद जब उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उन्हें मालूम था, बखूबी पता था कि देश किस दौर से गुजर रहा है। और भारत सरकार में 5 साल तक, जो 91 से लेकर 96 तक जो वित्त मंत्री का उन्होंने काम संभाला, जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद देश को वो ऐसे मुश्किल दौर से, जब पूरी दुनिया आर्थिक रूप से कई सारी परेशानियों में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि कई सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं डूबने के कगार पर थी। 2004 से लेकर 2014 तक भी उन्होंने जो काम किया, जो फैसले लिए, जो देश को आर्थिक गति और उन्नति प्रदान की, आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है ये उसी की देन है। और ये बड़े बड़े दिग्गज, हर दल के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा लिए गए फैसले देश के लिए कितने मजबूत साबित हुए। आज देश इस बात को महसूस कर रहा है। 91 का दौर जब भारत के लिए ऐसा दौर था कि ऐसा लग रहा था कि ये वो ऐसा काला अंधेरा, इतना घना अंधेरा छाया हुआ है कि क्या देश इस दौर से कैसे सुरक्षित बाहर निकल पाएगा। तब नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि अगर हम सफल रहे तो हम दोनों की साझा सफलता इसे माना जाएगा, लेकिन विफलता आपकी ही होगी। और इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह बखूबी समझते थे, जानते थे। उन्होंने इस कठिन दौर में इस चुनौती को स्वीकार किया, चुनौती को स्वीकार करते हुए काम किया, काम करते हुए देश को उस दौर से न केवल बाहर निकाला, बल्कि जब 5 साल वित्त मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद जब 2004 में उनके हाथ में सत्ता आई, जब वे प्रधानमंत्री बने, तो 2004 से 9 और 9 से 14 तक उन्होंने जो उनकी सरकार में जो फैसले लिए, उसने देश को एक नई दिशा प्रदान की। चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, आरटीआई का अधिकार हो, आरटीई का अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन का अधिकार हो, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार हो, सस्ते दामों पर अन्न मिलने की बात हो, देने की बात हो गरीबों को, एमएसपी की बात हो, रोजगार की गारंटी की बात हो। 100 दिनों तक के रोजगार की गारंटी उन्होंने दी। तो ये सब जो फैसले रहे, किसानों के लिए फैसले, रोजगार को लेकर